Assalamu alaikum and welcome to Cricket Special. Cricket Special is presented by Cadbury Dairy Milk, Surf Excel and Telnor 4G, powered by Allpairs एंड जीरा प्लस। पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन में आज मजीद 2 मैचेस खेले जा रहे हैं। पहला मैच खेला जा रहा है कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने पहले खेलते हुए 167 रन का हदफ दिया है कराची किंग्स को, जबकि आज के दिन का दूसरा मैच खेला जाएगा मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। ये तो आज के दिन के 2 मैचेस हैं। वी आर मूविंग वेरी क्विकली टुवर्ड्स द प्लेऑफ्स। कल 2 मैचेस खेले गए। लाहौर कलंदर्स ने कल वन साइडेड मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त दी और शानदार परफॉर्मेंसेस हमें देखने को मिली, जिनके बारे में तस्करा करेंगे अब से कुछ देर बाद। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं पॉइंट्स टेबल पर, लेकिन उससे पहले भी एक्सपर्ट्स को इंट्रोड्यूस करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर इंजमामुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आली रशीद भी हमें ज्वाइन करेंगे। अब आ जाते हैं पॉइंट्स टेबल पर। सबकी नजरें हैं पॉइंट्स टेबल पर, क्योंकि काफ़ी कुछ हो चुका है, काफ़ी कुछ होना अभी बाकी है पॉइंट्स टेबल पर। लेकिन हस्ब मामूल सबसे पहला नंबर है मुल्तान सुल्तान का, जो 9 मैचेस खेल चुके हैं, अभी तक जीतना चाह रहे हैं और 16 पॉइंट्स हासिल कर चुके हैं। लाहौर कलंदर्स दूसरे नंबर पर हैं 12 पॉइंट्स के साथ। 9 मैचेस खेल चुके हैं, 1 मैच और खेलना है लाहौर कलंदर्स ने, जबकि ज़ल्मी इस वक्त 10 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर है। और फिर चीज़ें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। इस्लामाबाद अगर आज जीत जाता है तो वो 10 पॉइंट्स पर आ जाएगा और प्लेऑफ्स के लिए क्वालीफाई कर जाएगा। हार जाता है और क्वेटा ग्लैडिएटर्स अपना मैच जीत जाता है, दोनों के 8-8 पॉइंट्स हो जाएंगे। अगर क्वेटा ग्लैडिएटर्स अच्छे मार्जिन से जीतता है तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स भी प्लेऑफ्स के लिए क्वालीफाई कर सकता है। तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स को आज बहुत ज्यादा जान मारने की जरूरत है। आज के दोनों मैचेस पर तो अपने एक्सपर्ट्स का ओपिनियन हम जरूर लेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑलपर्स बेस्ट परफॉर्मर की। कल के पहले बैटिंग परफॉर्मर हैं हैरी ब्रुक्स। व्हाट एन इनिंग्स डिड ही प्ले! 102 रन बनाए हैरी ब्रुक्स ने सिर्फ 49 गेंदों पर। केम एट अ वेरी क्रूशियल पॉइंट और लाहौर कलंदर्स का टोटल इस हद तक पहुंचा दिया कि दूसरी टीम उसको चेज ही नहीं कर पाई। जबरदस्त इनिंग्स खेली कल हैरी ब्रुक्स ने, लेकिन सबसे अच्छी बात इनजी हैरी ब्रुक्स की ये है कि पक्के शॉट खेलते हैं, पक्के आते हैं। ऐसा नहीं लगेगा आपको कि शेप लूज कर दिया है और बहुत ज्यादा जोर से मारने की कोशिश करें। बड़े अच्छे शॉट्स खेलते हैं। दानिश, आप खुद क्रिकेटर हैं ना, तो आप इंजॉय कर रहे हैं कि जो उसकी पक्की शॉटों की तो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जी और ग्राउंड के चारों तरफ खेला है और बॉल की मेरिट पे उसने शॉट्स खेलने हैं, क्योंकि जी जहाँ बॉल थी तो उसने वहाँ हिट मारी, जो सारों से अच्छी चीज़ थी। और दूसरी ये कि जो लाहौर कलंदर के मुतल्लिक था ना कि जी फ़खर अगर स्कोर करेगा तो ये बड़ा स्कोर करेंगे। अब 12 पे 3 आउट होने के बाद, हालांकि फ़खर भी कल अच्छा खेला है, ऐसी नहीं बात जी, लेकिन जिस तरह की इनिंग्स इसने खेली है, अब मिडिल ऑर्डर को भी ना, हफीज़ ने भी बहुत ज़्यादा स्कोर तो नहीं कर रखा, लेकिन स्कोर उसने ज़रूर कर रखा है। तो इनको बड़ा एडवांटेज हो गया लाहौर को इस चीज़ से कि ये ब्रुक्स के 100 करने से ना, कि इनको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा फ़खर को भी कि जी अगर ऊपर से भी अगर आउट हो जाए तो नीचे से भी स्कोर हो सकता है। ऐसे ही तो कल का मैच लाहौर के लिए बहुत ज़बरदस्त था। कल का मैच लाहौर के लिए बिलाशुबा बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड के फ़हीम भी कल का मैच अच्छा था, क्योंकि उन्होंने 28 रन के एवज 3 विकेटें हासिल की और फ़हीम अशरफ हैं आज के हमारे दूसरे ऑलपर्स बेस्ट परफॉर्मर। वैसे भी फ़हीम अशरफ का बॉल थोड़ा सा स्किट करता है सिकंदर, कल को ज़्यादा ही स्किट कर रहा था, जब भी फंस रहा था बॉल। आपने दूसरी विकेट भी देखी, बॉल निप करके अंदर आया। मेरे ख्याल से थोड़ा सा मॉइस्चर होगा जिसकी वजह से उसका गेंद अच्छा हिला है। फ़हीम अशरफ अपनी एक जगह पे गेंद करता है। और देखें, असल चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, जिस बॉलर का गेंद हिलेगा वो उस दिन आउट करेगा। सीधा सीधा आप 200 की स्पीड से भी कराएं तो आपको कुछ पड़ सकती है, मगर गेंद हिलता है तो मैं समझता हूँ कि जैसे अब्बास करते हैं टेस्ट क्रिकेट में, हालांकि इज़ 124, 123, 130 के अंदर होते हैं, मगर उस सामने रखते हैं, हिलता रहता है, वो कुछ ना कुछ कर जाते हैं। तो गेंद को हिलाना is the most important thing. बड़ी साहब, you got to feel for इस्लामाबाद यूनाइटेड। कहाँ तो टूर्नामेंट का आगाज इतने हाई लेवल पे किया था, ऐसा लग रहा था कोई भी टीम इनके करीब नहीं आ पाएगी। फिर एक एक करके कोई नेशनल ड्यूटी के लिए चला गया, कोई पर्सनल रीजंस की वजह से चला गया, कोई इंजर्ड हो गया। बड़ी मुश्किलात का शिकार है इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले। देखिए, ऊपर से शादाब खान का अनफिट होना, सारा इनका जो मोमेंटम था वो टूट गया, क्योंकि शादाब मेरा ख्याल में 16 विकेटें भी ले चुके थे और बैटिंग में भी परफॉर्म कर रहे थे, कप्तानी भी कर रहे थे। आप देखें, आसिफ अली कप्तान बनने के बाद कप्तानी ठीक कर रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी परफॉर्मेंस मुतासिर हो रही है। दोनों मैचों में जहां उन्होंने कप्तानी की है वो बैटिंग में नहीं चल सके। फिर आज़म खान, कल जिस तरह राशिद खान ने उनको फंसाया है स्पिनर्स के खिलाफ, देखें ये पाकिस्तान क्रिकेट का, दानिश, मैं, आप और सिक्कू भाई, हमने दर्जनों प्रोग्राम किए कि पाकिस्तानी बैट्समैन स्पिनर्स पे अक्सर, आप देखें दुनिया की जो टीम आती है हमसे
स्पिन पे मैच जीत के चले और एक टाइम ऐसा था कि हम स्पिनर्स को करीब नहीं आने देते थे। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं और इंजी भी उस दिन डिस्कस कर रहे थे कि गूगली नहीं समझ पा रहे हमारे लड़के जी, ये सबसे ज्यादा परेशान कुन बात है। तो जिस तरह ट्रैप किया आजम खान को, फिर फ़हीम अशरफ पिछले मैचों में अच्छी बैटिंग कर रहे थे, कल वो भी नहीं चल सके। तो मेरा ख्याल इस्लामाबाद यूनाइटेड, लेकिन अभी 167 करने के बावजूद गालिबन 50 रन के मार्जिन से अगर कोयटा जीतता है और इस्लामाबाद मैच रात वाला हारता है, तब जाके कोयटा का चांस है। कोयटा के बहुत स्लिम चांसेस है, लेकिन अभी भी इस्लामाबाद अंदर जा सकते हैं। लेकिन हसन अली को क्या हुआ, पिछला मैच ड्रॉप किया, यार खेले अनफिट हो गए। मुल्तान सुल्तान से खेलने वाली है इस्लामाबाद यूनाइटेड टीम, एंड लेट्स फेस इट, मुल्तान सुल्तान का इरादा क्या मतलब है? बट टॉस के वक्त उनका नाम था शीट के अंदर। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि कोई ऐसी प्लेइंग कंडीशन थी कि टॉस के बाद अगर दोनों कप्तान चाहें तो फिर हसन अली चूंकि अनफिट हो गए थे, या तो ड्यूरिंग वार्म अप अनफिट हो गए। लेकिन एक लड़का पाकिस्तान का मेन प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा, ऑस्ट्रेलिया की टीम आने वाली है, वहां भी उसका नाम है, तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन तो है। ये जो एफसन बज की सूरत हाल है, आलिया का भी पॉइंट ऑफ व्यू उस पर हम ले लेते हैं। आलिया, जैसे भट्टी साहब ने बताया, इस्लामाबाद को आज का मैच हारना होगा, क्वेटा को अपना मैच बड़े मार्जिन से जीतना होगा, फिर ही क्वेटा का चांस बनता है। बट एट दिस पॉइंट इन टाइम आपको लगता है टूर्नामेंट के कॉन्टेक्स्ट में इस्लामाबाद को आगे जाना चाहिए, क्योंकि बड़ी फीकी साइड लग रही है उनकी, वो स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही है? जी बिल्कुल, जैसे आप लोगों ने जिक्र किया कि उनकी इंजरीज की वजह से, और मनरो का होना तो बहुत जरूरी है। मेरा ख्याल है शायद अभी वो प्रॉपरली रिकवर नहीं किए हैं, तो इसलिए उनको संभाल के रख रहे हैं कि अगर प्ले ऑफ में जाना है तो लेट्स सी कि वो आलिया आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। पिछले मैच में मैं कमेंट्री सुन रहा था, डैनी मॉरिसन ने कहा कि मनरो टूर्नामेंट से आउट हो गए, ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी नहीं हुई। और वन शादाब की जी उसी कंडीशन है। देखिए शादाब का भी अभी तक तो पता नहीं है कि अब आज भी खेलेंगे या नहीं। आलिया लाहौर में शायद इनके पास अपडेट हो। जी आलिया जी, मेरा ख्याल है कि शादाब को भी वो अभी प्ले ऑफ तक रखेंगे, देखेंगे कि अगर रिस्क नहीं लेंगे उनको आज के मैच का खिलाने का, तो लेट्स सी। हर सूरत में आना चाहिए। क्वेटा ग्लैडिएटर के चांस कम है, लेकिन दानिश मैच पे बात करना चाह रही थी कि जो आजम खान है, इन्होंने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली थी। और लेकिन एक चीज है कि जिस तरह अभी हम जिक्र भी हो रहा था, राशिद ने जिस तरह उनको कल फंसाया हुआ था, तो देखिए स्पिनर्स के अगेंस्ट 2-4 छक्के मारना और चीज है, और स्पिनर को खेलना, उनकी वेरिएशन को रीड करना और फिर मैनोवर करना या डिफेंड करना स्पिन के अगेंस्ट, वो एक अलग स्किल है। तो मुझे लग रहा है कि अभी आजम को बड़ा कुछ सीखने की जरूरत है, और उन्होंने अभी बहुत आगे जाना है, लेकिन उनके ऊपर और आसिफ अली के ऊपर इस वक्त बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि देखिए वो जितना उनको मुश्किल स्टर्लिंग के जाने के बाद और सारे प्लेयर्स उनके इधर उधर हो गए हैं, उस वजह से वो मजा ही नहीं आ रहा। अब उनकी टीम का वो एक कॉम्बिनेशन जो अजीब साहब कल तीसरे नंबर पर उन्होंने वसीम जूनियर को भेज दिया, तो वो भी समझ से बाहर थी वैसे आलिया, ये भी क्योंकि समझ से बाहर थी। अगर आपने बैटिंग में रद्द-बदल करना ही था तो आसिफ अली क्यों ऊपर नहीं आ सकते, या फिर आपके पास और दीगर जैसे दानिश मौजूद है? बड़े क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि ये लोग जो इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले हैं, ये लो वैल्यू विकेट और मैचअप्स पे बहुत यकीन रखते हैं। काफी हैरानी हो रही थी मुझे। आलिया, व्हाट्स द डील विद हुरैरा, क्योंकि वो भी डगआउट में बैठे हुए हैं, बैटिंग वीक नजर आ रही है। हाँ, कितना जबरदस्त प्लेयर है। तो लेट्स सी, उनको जो चीज समझ आ रही है वो उस हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन दानिश, हम लोग जो बार बार कह रहे थे कि अच्छे प्लेयर को, लाहौर कलंदर की जो हैं, उनको ज्यादा बॉल्स मिलनी चाहिए, वो अल्लाह की तरफ समझा कि कल जो है उन्होंने जल्दी प्लेयर्स आउट ग्रुप से बड़ी इनिंग्स खेल दी, और इत्तेफाक से कल उन्होंने फिल शॉर्ट को भी भेजा था जो अनफॉर्चुनेटली आउट हो गए। तो लाहौर कलंदर अगर बहुत ज्यादा हमाकतें ना करे ना, तो बहुत अच्छे तरीके से आगे जा रहे हैं। ठीक है जी, लाहौर कलंदर वाहिद टीम है, लेट्स नॉट फॉरगेट, जो अभी तक पाकिस्तान सुपर लीग करने में कामयाब नहीं हुई है। बट हम राशिद खान की बात कर रहे हैं जी, दुनिया भर के बैट्समैन स्ट्रगल करते हैं। अगर कोई बॉलर लेग स्पिनर है दुनिया में जो अभी तक परेशान करता है हर बैट्समैन को, वो राशिद खान है। उनका गूगली इतना आसानी से रीड होता नहीं है, सीम स्टाइल से छोड़ते हैं, यहाँ से गेंद छोड़ देते हैं। बिल्कुल, पता नहीं अब आप उसको टेक्निकली डिस्क्राइब करें, क्योंकि इस साल हमारी भी एक वनडे सीरीज है अफगानिस्तान से। बिल्कुल, नॉट एन ऑर्डिनरी बॉलर, वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं। बट वो बात बिल्कुल ठीक है सिकंदर की कि हमें और बेहतर खेलना चाहिए स्पिनर्स को। पाकिस्तान की एक लेगेसी रही है व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग स्पिनर्स। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जी स्पिनर्स को अच्छा खेलना चाहिए। हम ये बाबर आजम की बात, बाबर आजम भी इससे 5 दफ़ा आउट हो गया। अगर आजम खान की बात कर रहे हैं ना,
तो वो भी इसको सही तरह नहीं खेल सका। और मैं और सीकू भाई ना इस बात को बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। देखो स्पिनर पे आउट होना ना कोई ऐसी बात नहीं, आप फास्ट बॉलर पे भी आउट होते हो, स्पिनर पे ऐसा ही है, लेकिन आप स्पिनर को रीड ना करें ये एक और शर्मिंदगी है क्योंकि जी आपको गुगली कभी कभार आप मिस कर जाते हैं, वो ठीक है, लेकिन एवरी टाइम क्योंकि जी आप है ना उसको मिस कर जे, ये समझ में नहीं आ सकती कि सब कॉन्टिनेंट का बैट्समैन हो। पता नहीं कासिम खेल रहा था, कौन खेल रहा था, जो 2 दफ़ा उसने गुगली को हट हट के कट मारी, बोल्ड हो गया जी, कट मार। तो मेरी नहीं समझ आ रहा कि जी हम जो सब कॉन्टिनेंट मशहूर है स्पिनर्स को खेलने के लिए, तो हम क्यों नहीं रीड कर रहे। मेरी नहीं समझ आ रहा कि हमारी फर्स्ट क्लास में क्या हो रहा है कि जी हम हमारे प्लेयर्स रीड क्यों नहीं कर रहे, ये मेरी समझ से नहीं आ रहा। क्योंकि आप आउट हो जाते हैं, सारी चीज़ें हो जाती हैं। और मैं आपको बताऊं कि जी पिछले 5-6 साल से कि जिस टाइम मैं भी सिलेक्शन में था, जो उस टाइम भी हम न्यूजीलैंड से 105 कर 135 हमने करना था, तो हम है ना कोई 15-20 रन से मैच हार गए थे। उनका डेब्यूटेंट था लेफ्ट आर्म स्पिनर पटेल ने 10 आउट कर दिए थे जी। तो ये हमारे लिए बड़ा हैरानकुन बात है क्योंकि ये तो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो वीक पॉइंट बनता जा रहा है। तो अभी ये आलिया ने बिल्कुल सही कहा कि जी किसी को 2-3 छक्के मार देना जिस तरह आजम ने किया है जी जी, और उसको बिल्कुल सही तरीके से खेलना, ये टोटली डिफरेंट चीज़ है। तो ये थोड़ा सा हमारे कोचेस को भी इस चीज़ पे ज़रा नज़र रखनी चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जी हमारे लड़के, क्योंकि राशिद खान कोई शक नहीं कि जी ग्रेट बॉलर है, वर्ल्ड क्लास बॉलर है। सो लेकिन राशिद लेग ब्रेक कम करता है तो और फंसा के करते हैं, फ्लिपर्स बहुत ज्यादा करते हैं, बॉल स्किट बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है जी, एक ब्रेक लेने का वक्त हो गया है, जल्द से ब्रेक लेके वापस आते हैं, फिर मजीद इश्यूज की बात करेंगे। लेट्स नॉट फॉरगेट यू वाचिंग क्रिकेट स्पेशल प्रेजेंटेड बाय कैडबरी डेयरी मिल्क, सर्फ एक्सेल एंड 1004G, पावर्ड बाय ऑलपर्स एंड जीरा प्लस। वील बी राइट बैक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन टू क्रिकेट स्पेशल। जैसे कि हमने आपको पहले सेशन में बताया था कि आज आप पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन में 2 मैचेस खेले जा रहे हैं। इस वक्त मैच खेला जा रहा है क्वेटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स के दरमियान। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने पहले खेलते हुए 167 रन बनाए, इसमें जेसन रॉय की 82 रन की जारहाना इनिंग्स भी शामिल थी। उसके बावजूद कराची किंग्स 167 रन का हदफ ही दे पाई है आज कराची किंग्स को इस मैच को जीतने के लिए, जबकि इमाद वसीम और उस्मान खान चिनवारी ने 1-1 विकेट्स हासिल की हैं। इससे पहले कि हम अपने एक्सपर्ट्स को ऑन बोर्ड लें और उनके एनालिसिस जाने, हम रुख करते हैं लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम का, जहां मौजूद है नुमाइंदा जूनियर सोहेल इमरान। सोहेल, 100% लोगों को आने की इजाज़त दी गई है और ग्राउंड हमें फुल नज़र आ रहा है। कैसे मनासिर देख रहे हैं आप लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में? पाकिस्तान सुपर लीग के कज़ाफ़ी स्टेडियम में होने वाले मैचेस देखने के लिए जहां पर पाकिस्तानी तमाशाई यहां पर बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं, दूर दराज शहरों से भी आए हैं। उनका ताल्लुक न सिर्फ लाहौर से बल्कि इस वक्त हमारे साथ जो 2 स्पेक्टेटर्स मौजूद हैं और एक न्यूजीलैंड से हैं, उनका नाम जेरोम है, और दूसरे मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, ल्यूक उनका नाम है। उनसे पूछते हैं कि उनका कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है और आज किस टीम को वो सपोर्ट कर रहे हैं। Just here to watch the Pakistani Premier League. We've heard so much about it back in Australia, so very excited to see a couple of the teams play here today. Which team are you supporting at the moment? Today in the first game I will be supporting Multan, and the second game Karachi, because those are the first 2 places that I've been to in Pakistan. It's been fantastic so far. The people have been very lovely to us and hospitable. We've enjoyed the historic sites and the culture, and the food has also been amazing. It's been wonderful. Mainly the people have been just so friendly. Every time we need to ask for help, Pakistanis are very quick to help us. So we're very much enjoying our time in Pakistan. Everyone's very, very nice. खैर, पाकिस्तान जो भी आ जाए, जहाँ से भी आ जाए, उसको हमेशा ये ज़रूर कहना पड़ता है कि पाकिस्तानी बड़े फ्रेंडली हैं। अच्छा हो गया। आलिया रशीद हमारे साथ मौजूद है। आलिया, टूर्नामेंट के कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए आप क्या चाहती हैं, कौन सी टीम आगे बढ़े? क्योंकि अगर इस्लामाबाद आगे बढ़ जाती है तो फिर उनकी टीम काफ़ी वीक नज़र आ रही है। क्या क्वेटा ग्लैडिएटर्स ऐसी टीम है जिसको आप आगे देखना चाहेंगी? आलिया, क्या हमारे साथ हैं? राइट, सेम सवाल इंजी आपसे, बिकॉज हम इस तरफ भी देख रहे हैं कि इम्कानात तो इस्लामाबाद के लग रहे हैं आगे जाने के। मुश्किल है कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स आज बड़े मार्जिन से ये मैच जीते कि उनका नेट रन रेट बेहतर हो, बट इस्लामाबाद आगे जाती है तो एक मैच तो बड़ा हल्का लग जाएगा दूसरी टीम के लिए। यही वाली सूरत कोयटा के साथ भी है, क्योंकि जी कोयटा भी अच्छी टीम थी, लेकिन कोयटा के साथ भी क्योंकि जी 2-3 प्लेयर्स जिस हम गए हैं तो उससे कोयटा को भी एकदम फ़र्क पड़ गया। ऐसा ही है। तो दोनों टीमों के साथ ये कर रहा है, लेकिन जो ये वाली टीम है अपनी इस्लामाबाद की, इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो टीम है,
सो ये फिर भी ऐसा लग रहा है कि जी इस तरह फिर भी बेहतर शक्ल में है, मजबूत है कि जी ये बेहतर काम कर सकती है। और स्पेशली अगर प्ले ऑफ में अगर शादाब वापसी आ गए तो मेरे ख्याल में इनकी टीम को ना थोड़ा सा एज हो जाएगा, जो डाउन हुई है ना तो वो वापसी आ जाएगी। ठीक है सिक्कू भाई, आप भी डाउन लग रहे हैं मुझे मोबाइल में। नहीं, मैं देखना चाह रहा था कि अगला मैच किसका है। मुल्तान और इस्लामाबाद कैसे? नहीं वो सुल्तान तो खैर क्वालिफाई कर गए, वही है जो हम अभी बात आप जो देख रहे थे वो अगला मैच था। खोला मैच के लिए था, गया कहीं और था वो। तो वो जो आज आप बात कर रहे हैं ना कोयटा को, तो 50-60 मैं भी वैसे बात भूल गया था। मैंने कहा देखूं तो अगला मैच है किधर, किसका, तो पता चला उसको कोई और सा बीच में घुसे हुए थे। लेकिन दानिश जितने हाईटेक होते जा रहे हैं ना सिक्कू भाई हमेशा से हाईटेक हैं। नहीं, अब रिसेंटली इस पीएसएल में तो हमने देखा, हर वक्त देखें फोन पे होते हैं भाई। इसी में से सारी चीजें, ये कंप्यूटर है या तो कंप्यूटर लेके बैठे, हर चीज पता लग जाती है। भट्टी साहब, अगर हम इस्लामाबाद को देखें तो ऐसा लग रहा है कि अपने साथ खुद ज्यादा वो मसाइल खड़े कर रहे हैं। क्योंकि कल भी देखिए मोहम्मद वसीम को ऊपर भेज दिया। क्यों भेज दिया? जब आपके पास प्रॉपर बैट्समैन मौजूद हैं तो आप उनको क्यों नहीं कॉन्फिडेंस देते और उनको सही जगह पर क्यों नहीं भेजते? हुरैरा आपके पास मौजूद है, आपकी बैटिंग वीक नजर आ रही है, आप अपनी बैटिंग स्ट्रेंथ भी बढ़ा सकते हैं। अच्छा, एक चीज छोटी सी बोलूं, इस पे मैं आज पढ़ रहा था कि जो उनके ओनर हैं वो ये कह रहे थे कि बड़ा ज़बरदस्त सोच किया था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये जो थी आउट ऑफ द बॉक्स सोचा था हमारे लड़कों ने, जो उनको ऊपर भेज दिया। ये मेरे ख्याल में उनकी तरफ से मशवरा आया होगा। आई डोंट नो इफ इट मेक सेंस, क्योंकि इंजी भाई जब आपके पास प्रॉपर बल्लेबाज मौजूद हैं तो आप क्यों नंबर 3 पे एक ऐसे ऑलराउंडर को भेजेंगे जो अभी तक अपने कदम जमा रहा है? भट्टी साहब देखिए, इस्लामाबाद चूँकि अजहर महमूद उनके हेड कोच हैं, जो उनके कप्तान हैं शादाब खान, वो भी डग आउट में बैठे हुए हैं। मेरा ख्याल में अब टीम चूँकि फंसी हुई है तो फिर वो कोई ऐसी अनहोनी चीज़ करना चाह रहे हैं कि कोई पिंच हिटर ऊपर जाए और मैच को पलट दे। लेकिन मेरा ख्याल में इंजी भाई ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि इमरान खान जब कप्तान होते थे अक्सर हम देखते थे वसीम अकरम को कभी ऊपर भेज रहे हैं, कभी सलीम मलिक को भेज देते, सलीम यूसुफ को भेजते थे, तो वो ऊपर से मैच पलट देते। लेकिन उनकी एक क्लास थी। लेकिन मोहम्मद वसीम जूनियर अभी मेरा ख्याल उस कैलिबर का नहीं है कि इस लेवल पे जाकर, तो मेरा ख्याल ये इस टाइप के डिसीजन तो फिर फ्रस्ट्रेशन ही नज़र आती है उसमें। फ्रस्ट्रेशन ही है जी बिल्कुल, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी इसमें। और वसीम भाई को भी ऊपर, सलीम यूसुफ है ना, वो प्रॉपर बैट्समैन थे, वो तो फर्स्ट क्लास वगैरह में बगैर हेलमेट के खड़े होते थे। वो इमरान भाई का दूसरा डिसीजन था। ये आपने बिल्कुल सही कहा, अभी नया लड़का आया, उसके ऊपर भी प्रेशर है, उसके लिए भी मुश्किल चीज़ है ये। लेकिन बास टाइम जिस टाइम आपके ऊपर प्रेशर आते हैं ना, तो वो आप इस तरह की चीज़ें करते हैं कि जो आउट ऑफ बॉक्स होती हैं, कि जो समझ हमारी तो समझ नहीं आई, चल जाते तो कोई अब क्या कर सकते थे। चले जी, बतौर फैंस हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन में इंटरेस्ट रहे। इस्लामाबाद यूनाइटेड भी अगर आगे जाती है प्लेऑफ्स तक और बेहतर फैसले करती है तो हम चाहते हैं बेहतरीन तीखे मैच देखने को मिले, जिनके बारे में हम बात करने के लिए और एनालिसिस के लिए हाजिर रहेंगे। अब्दुल माजिद भट्टी, सिकंदर बख्त, इंजमामुल हक, आली रशीद, आप सबका बहुत शुक्रिया। आप सबका शुक्रिया देखने के लिए। क्रिकेट स्पेशल से आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।